वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस करके गया था निफ्टी के ऊपर, उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि शॉर्ट टर्म के ऊपर हमें निफ्टी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बार निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है और ऊपर में जब तक निफ्टी 17,800 का लेवल, 780 टू 800 का लेवल जब तक ना काटे, ऊपर में काट के क्लोजिंग ना दे, तब तक आप लोग बाइंग को अवॉइड कीजिए। ये मेरा मेन पॉइंट्स था। इसमें जो बीते हुए हफ्ते में हम लोगों को देखने को क्या मिला, हफ्ते के शुरुआत में ही हम लोग ऊपर से करीब 500 पॉइंट का करेक्शन दिखा दिया। 2 दिन में ये करेक्शन आ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नीचे से एक काउंटर रैली आया जिसका उम्मीद मुझे नहीं था। मैं इतना बड़ा काउंटर रैली इस बार आ सकता है, इसका उम्मीद में नहीं लगाया था। मैंने सोचा था कि 17,000 के आसपास से एक काउंटर रैली आ सकता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 17,330 से लेके 350 तक का आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। पर ये रिजर्व बैंक का जो पॉलिसी था उसमें रिवर्स रेपो रेट अनचेंज्ड रखा गया। मार्केट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिवर्स रेपो में कुछ बदलाव होगा, पर वो ऐसा नहीं हुआ। तो इसके चलते बाज़ार खुश हो गया और बाज़ार अच्छा खासा ऊपर में रैली दे दिया। इससे पहले दिन ही मतलब 330 के ऊपर का क्लोजिंग मिल गया था, 450 के भी ऊपर का क्लोजिंग पहले दिन से ही मिल गया था, आरबीआई पॉलिसी के पहले दिन से। शायद जो इनसाइडर ट्रेडर है उन लोगों के पास ये कुछ मालूम था उन लोगों को कि ऐसा हो सकता है, तो इसके चलते उन लोग लॉन्ग पोजीशंस बनाया था और बाज़ार ऊपर चला गया था। बाज़ार कहाँ पे जाके अटक गया, देखिए ये जो लास्ट डाउन स्विंग हम लोगों को मिला था ऊपर से 17,794 का जो टॉप बना था 2 फेब को, और उसके बाद जो 8 फेब को 17,043 का लो बना था। ये जो डाउन स्विंग करीब 750 पॉइंट का डाउन स्विंग, इसका 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि 17,640 के आसपास आ रहा है, बाजार वहां तक मूव किया। 61.8 को भी बाजार तोड़ा था इस बार, गोल्डन रिट्रेसमेंट को तोड़ के 78.6% से बाजार पलट गया। और ओवी कैसे पलटा, एकदम 17,640 के नज़दीक क्लोज करके गया था थर्सडे को। उसके बाद फ्राइडे वहाँ से करीब 200 पॉइंट नीचे, 150 से 200 पॉइंट नीचे गैप डाउन करके बाजार उस लेवल को तोड़ के नीचे आ गया फिलहाल। तो अगर इस बार इस रैली में बाजार इस टॉप को काट देता, जो 17,800 का टॉप, तो पिक्चर कुछ अलग बन जाता। पर अभी भी इस टॉप को काट नहीं पाया, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। साथ साथ ये जो पुराना रैली का 78.6% से रिट्रेसमेंट लेना और वहाँ से रिट्रेस कर जाना, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है फ्रेंड्स। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ मार्क किया है, जो आज के इस चर्चा में आप लोगों को मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। चीज़ों को थोड़ा सा गौर से समझने का कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों के सामने एक एनालिसिस रख रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं कोई आप लोगों के सामने कुछ प्रेडिक्शंस डाल रहा हूँ, आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। देखिए, आप लोगों को पता है मैं प्रेडिक्शन पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में किसी भी आदमी स्टॉक मार्केट के ऊपर प्रेडिक्शन नहीं कर सकते।
एनालिसिस के ऊपर कुछ एंटिसिपेट किया जा सकता है, स्ट्रेटेजी बना के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड किया जा सकता है, इससे अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो मेरे को दिख रहा है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है, जो लाइन 16,850 से गुजरा है, 16,850। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जो बाजार टॉप बनाया था 19 अक्टूबर 2021 को, उसके बाद पहला फॉल आके यहाँ पे रोका, मतलब एक बार 16,850 को तोड़ने का बाजार कोशिश किया, नाकामयाब हुआ, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, पहले 17,489 के पास, जो 3 दिसंबर को बाजार गया था। उसके बाद दोबारा एक बार कोशिश किया गया, 16,850 के आसपास बाजार आया था, 6 दिसंबर को तोड़ने का कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, 13 दिसंबर को, जो कि 17,639 का टॉप बनाया, फिर वहाँ से आया नीचे, इस बार नीचे आया, इस बार 16,850 को बाजार तोड़ भी दिया, पर एक दिन के लिए इसको तोड़ा, इससे नीचे 1 या 2 दिन शायद सस्टेन किया था, इसके नीचे क्लोजिंग किया था, वापस वहाँ से रिवर्स किया प्राइस, और रिवर्स करके एक अच्छा खासा रैली दिया, जो कि फिलहाल के लिए हमें ऐसा लग रहा है ये एक काउंटर रैली था, एक काउंटर बियर, मतलब बियर रैली था, ऐसा आज के डेट में हमें लग रहा है। मैं व्यू चेंज करूंगा जिस दिन इसको काटा जाएगा। तो ये 18 जैन को एक टॉप बनाया 18,350, उसके बाद फिर देखिए सिर्फ 4-5 दिन के अंदर दोबारा ये आके 16,850 को हिट किया और फिर से बाउंस लिया, फिर से बाउंस लेने के बाद टॉप बनाया 17,794 का, जो टॉप बना था आपका 2 फेब को जो टॉप बना था 17,794 का। उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट हुआ, पर इस बार 16,850 के नज़दीक प्राइस नहीं आया, उससे 200 पॉइंट ऊपर से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया और 10 फरवरी को 17,639 का टॉप बनाया। यहाँ पे मेरा बताने का मतलब ये है कि ये जो लेवल है 16,850, बाजार लगातार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ये कोशिश किया इसको तोड़ने का, पर इसको तोड़ नहीं पा रहा है बाजार, पर हथौड़ा बार बार मारा जा रहा है एक ही लेवल के ऊपर। और उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है, उसके बाद जो टॉप बन रहा है वो टॉप उसके पिछले टॉप के ऊपर नहीं जा रहा है, उससे लोअर टॉप बन रहा है। सिर्फ एक बार सिर्फ ये जो 18 जनवरी का टॉप बना था वो इस टॉप के ऊपर है, पर वो ये जो 19 अक्टूबर वाला टॉप उससे ऊपर नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उससे पुराना वाला टॉप से ऊपर है, पर अल्टीमेट टॉप के ऊपर नहीं है। और उसके बाद फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, पर इस टॉप को नहीं तोड़ पाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, पर इस टॉप को नहीं तोड़ पाया। ऊपर का टॉप को इंटैक्ट रख के लोअर टॉप बना रहा है और नीचे में हथौड़ा मारा जा रहा है। फ्रेंड्स, ये अच्छा सिग्नल नहीं है बाजार के लिए। ये मान के चलो अगर 16,850 नीचे काट जाता है किसी भी कारण से और उसके नीचे किसी भी वीकली क्लोजिंग या किसी 2 डेली क्लोजिंग मिल जाता है तो बाजार अच्छा खासा गिरावट दिखा सकता है, क्योंकि ये जो रेंज है ये रेंज काफ़ी बड़ा है। नीचे 16,800 और ऊपर में 18,600, करीब 1800 पॉइंट का रेंज है, ये करीब 1800 पॉइंट का रेंज है। अगर काटा जाएगा तो टेक्निकल टारगेट उससे 1800 पॉइंट नीचे ही
मिलना चाहिए। मिलेगा कि नहीं ये ना मुझे पता है ना किसी को पता है, पर टेक्निकल टारगेट बन जाएगा जो 16,800 से अगर आप 1800 पॉइंट निकाल देंगे तो 15,000 का लेवल आ रहा है। और वो 15,000 का लेवल कौन सा लेवल है, ड्रॉ करके देखिएगा। मंथली चार्ट के ऊपर 20 सिंपल मूविंग एवरेज बना हुआ है 14,940 के आसपास। वो लेवल जो पिछले करीब 18 महीना से टेस्ट नहीं हुआ, मंथली चार्ट के ऊपर 20 सिंपल मूविंग एवरेज 15,000 के आसपास 14,940 पे बना हुआ है, जिसको प्राइस जून जुलाई 2020 में क्रॉस करके ऊपर आ गया था। उसके बाद दोबारा मुड़ के नहीं देखा, टेस्ट भी नहीं किया करीब 17-18 महीना। तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये एक खतरनाक सिग्नल बन रहा है। इसके साथ साथ आप देखिए डेली चार्ट के ऊपर ये एक लेफ्ट शोल्डर देखने को मिल रहा है, ये हेड देखने को मिल रहा है, और ये एक राइट शोल्डर भी बनाने का कोशिश कर रहा है, जिसका भी नेक लाइन आ रहा है 16,800। ये भी एक खतरनाक पैटर्न बन रहा है। अगर इसका भी हिसाब किया जाए तो इसका ऊपर का लेवल आ रहा है 18,400, नीचे का लेवल 16,800 जो कि 1,600 पॉइंट है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अगर नेकलाइन ब्रेक कर दे तो इसका भी टारगेट बन जाता है करीब नीचे 1,600 पॉइंट, मतलब 15,200, जो कि एक अच्छा सिग्नल नहीं है। बाजार अच्छा सिग्नल पेंट नहीं कर रहा है, पर अभी एक पॉजिटिव चीज भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वो क्या देखने को मिल रहा है उसका भी जिक्र किया जाए। यहाँ पे इस बार जो टॉप बनाया था, लोअर टॉप, उसके बाद जो बॉटम बनाया वो हायर बॉटम बन गया। इस बॉटम के पिछले 4-5 बार इसी बॉटम के आसपास आके सपोर्ट लिया, इस बार हायर बॉटम बना दिया यहाँ पे, और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल डेली चार्ट के ऊपर बन गया है। अभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का टेक्निकल आप एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। अगर प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट करता है, ये लगभग एपेक्स के, मतलब सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो एपेक्स है उसके बहुत ही नजदीक आ पहुंचा है। प्राइस को किसी भी तरह ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, या तो ऊपर के साइड या फिर नीचे के साइड। अगर प्राइस यहां से ऊपर चलना स्टार्ट कर दे और ये 17,640, 10 पॉइंट और ले लीजिए, 17,650 के ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है, तो आप लोगों को कम मतलब 60 से 70% ये मान लेना चाहिए कि प्राइस ऊपर भाग जाएगा। और इसका 90% कंफर्मेशन कब आएगा, जब ये 17,800 का लेवल तोड़ के भाग जाएगा। उस वक्त एक हायर टॉप बनेगा, फिर थोड़ा रिट्रेस करके बाजार पुराना हाई के तरफ बढ़ जाएगा और पुराना हाई को भी तोड़ सकता है। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है। और अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो फिर इतना देर से मैं जो एनालिसिस आप लोगों के सामने रख रहा हूं वो एनालिसिस कामयाब होते हुए दिखेगा। इसका कंफर्मेशन कब मिलेगा, ये जो लो बना के रखा है 8 फरवरी को 17,043, 17,043, इसको काटने के बाद ही आप लोग 60% श्योर हो जाना कि अभी ये ब्रेकडाउन कर सकता है। और 90% श्योर कब हो सकता है कि ये नीचे की तरफ चलेगा, जिस दिन ये 16,840 या मोटा मोटा मान लीजिए 16,800 के नीचे क्लोजिंग कर देता है। उस दिन आपको ये मानना पड़ेगा कि ये ब्रेकडाउन बन चुका है और उसके बाद ये प्राइस नीचे जाएगा, फिर एक रिट्रेसमेंट करके हो सकता है 17,000 के आसपास या 16,900 के आसपास आए, फिर वहां से नीचे की तरफ प्राइस निकाल सकता है। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी फिलहाल हम लोगों के सामने हैं, लेवल्स हम लोगों के सामने हैं। हम लोगों को लेवल्स के साथ, स्टॉप लॉस के साथ ही स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया।
अगर आप लोगों को ये मेरा जो एक्सप्लेनेशन ये अगर पसंद आया तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि ये आप लोगों को पसंद आया कि नहीं। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आया तो नेगेटिव कमेंट्स भी कीजिएगा, वो भी मैं वेलकम करूँगा, पर ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अभी फ्रेंड्स इसके साथ मैं आप लोगों को थोड़ा मूविंग एवरेज का बिहेवियर भी दिखाना चाहूँगा। मूविंग एवरेज क्या बिहेवियर फ़िलहाल कर रहा है, देखिए यहाँ पे 20 सिंपल मूविंग एवरेज खड़ा है 17,566 पे। 50 मूविंग एवरेज खड़ा है 17,464 पे और 100 मूविंग एवरेज खड़ा है 17,642 पे। ये सभी सिंपल मूविंग एवरेज है और ये तीनों मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है। ये जो गोल्डन क्रॉसओवर बना था 20 और 50 के बीच, अभी 20 काफ़ी फॉलिंग हो चुका है। हो सकता है आने वाला 3-4 दिन के अंदर ये 20 और 50 में दोबारा डेथ क्रॉसओवर देखने को मिल जाए हमें। और 50 और 100 के बीच तो डेथ क्रॉसओवर ऑलरेडी बना हुआ है और नया जो देखने को मिल रहा है आज के डेट में 20 और 100 के बीच भी डेथ क्रॉसओवर बन चुका है। तो ये सिनारी अच्छा नहीं है और प्राइस सबसे नीचे है। अगर यहाँ से प्राइस घुमाएगा तो बहुत ताकत लगेगा प्राइस को घुमाने के लिए, पर ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। अगर कॉन्सेंसस ये बन जाता है बाजार नीचे की तरफ जाएगा, अगर रिटेल ये पोजीशंस बना लेता है नीचे की तरफ, तो स्मार्ट प्लेयर इसको एक बार के लिए भी कम से कम ऊपर घुमा सकता है, सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करवा के फिर वो नीचे ला सकता है। वो अपना काम करके जाएगा। आज से 2 साल 3 साल बाद जब चार्ट देखेंगे आपको दिखेगा हाँ ये ब्रेकडाउन हुआ था, ये सिग्नल बना था, चार्ट पैटर्न बना था, पर उसी हफ्ता में नहीं हुआ, उसके अगला हफ्ता में नहीं हुआ, पर 4 हफ्ता बाद हुआ। पर ये किसी को पता नहीं चलेगा कि वो 2 हफ्ता लेट होने के वजह से कितना आदमी मर गया, पुट खरीद के या निफ्टी शॉर्ट करके। तो इस बात को थोड़ा कॉशसली इसको ट्रेड करना पड़ेगा, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अभी फ्रेंड्स मैं इंडिकेटर को एक बार देखूंगा। देखिए इंडिकेटर में MACD में डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है अभी भी डेली चार्ट के ऊपर, और RSI अपना रेजिस्टेंस लेके डेली RSI फ्रेंड्स फिर से एक बार ये 50 के नीचे फिसल गया है और अभी 46.60 पे खड़ा है, जो कि हमें पॉजिटिव नहीं लग रहा है। ये हुआ डेली चार्ट का एनालिसिस। अभी मैं आऊँगा वीकली चार्ट के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में मेरा जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है पिछले कई हफ्तों से, वो आज भी ड्रॉ किया हुआ है, उससे नीचे है। तो ये बार बार बताना जरूरी नहीं है, यहाँ पे एक पॉइंट ही सिर्फ मैं बताना चाहूँगा, और वो ये है कि मैंने 20 सिंपल मूविंग एवरेज और 50 सिंपल मूविंग एवरेज ड्रॉ करके रखा है। पिछला हफ्ता भी मैंने बताया था, इस हफ्ता दोबारा बता रहा हूँ। 20 सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे है प्राइस और 20 सिंपल मूविंग एवरेज फॉलिंग है। इस सप्ताह पूरा कैंडल 98% पूरा कैंडल आपका 20 सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे बना है। मतलब ये ऊपर में, मतलब जिस दिन ये रेजिस्टेंस लिया था मतलब 10 फेब को 17,640 का रेजिस्टेंस लिया था, उस दिन ये
20 सिंपल मूविंग एवरेज 17,620 के आसपास खड़ा था, वीकली सिंपल मूविंग एवरेज, और उससे 20 पॉइंट ऊपर एक बार गया था और वहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये दोबारा नीचे आ गया है। और कैंडल जो बना है ये कैंडल उसी मूविंग एवरेज से नीचे बना है और वो मूविंग एवरेज अभी भी फॉलिंग है। पिछले हफ्ते इसका वैल्यू था 17,628, इस हफ्ता इसका वैल्यू है 17,604। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये सिग्नल ठीक ठाक नहीं है। और साथ में कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोगों को लोअर टॉप, लोअर बॉटम और लोअर क्लोजिंग भी देखने को मिल रहा है, जो भी ठीक ठाक नहीं है। अगर इंडिकेटर वाइज देखिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी MACD काफ़ी पहले से डेथ क्रॉसओवर करके नीचे की तरफ चल रहा है। MACD लाइन भी फॉलिंग है, सिग्नल लाइन भी फॉलिंग है। यहाँ पे अभी कोई बाइंग का सिग्नल एज पर MACD नहीं है। जहाँ तक RSI का सवाल है, RSI अपना सपोर्ट लेवल पे है और ये अभी भी 50 के ऊपर बना हुआ है, जो कि खराब नहीं है, इतना मैं बता सकता हूँ। ये मैंने प्राइस एक्शन वाइज एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा है। अभी मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आऊँगा फ्रेंड्स। ये मैंने आने वाला हफ्ता का जो ऑप्शन चेन 17 फेब का उसको ओपन किया। आज के डेट में निफ्टी का क्लोजिंग देखने को मिल रहा है 17,375 के आसपास, तो मोटा मोटा मान लेते हैं 17,400 एट द मनी हो गया। और हम लोगों को क्या एक्शन देखने को मिल रहा है 17,400 के कॉल के ऊपर फ्रेंड्स 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है और कूल ओपन इंटरेस्ट 68,000 करीब कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। वहीं पे 17,400 पुट साइड के ऊपर सिर्फ 18,600 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है और कूल ओपन इंटरेस्ट 61,800 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। 17,500 का अगर हम लोग कॉल साइड के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी करीब 55,500 का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। 17,600 के कॉन्ट्रैक्ट्स स्ट्राइक के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी करीब 26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 75,000 से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। वहाँ पे अगर हम 17,300 के पुट के ऊपर देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का एडिशन सिर्फ 18,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का दिख रहा है और कूल ओपन इंटरेस्ट 51,800 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। वहीं पे अगर 17,200 स्ट्राइक के ऊपर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे करीब 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 41,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का करीब खड़ा है। वहाँ पे 17,100 पुट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 58,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स ये तो मैंने ऊपर का 200-300 पॉइंट कॉल साइड और नीचे 200-300 पॉइंट पुट साइड का दिखाया। अभी मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। 17,375 पे मार्केट क्लोज हुआ है। 17,350 नॉर्मली इन द मनी है। यहाँ पे देखिए 17,350 कॉल के ऊपर करीब 10,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है। 17,300 तो और भी ज़्यादा इन द मनी है। यहाँ पे देखिए करीब 15,500 से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है। इवन 17,200 के स्ट्राइक के ऊपर भी कॉल साइड में देखिए करीब 4,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिल रहा है। मतलब अच्छा खासा इन द मनी कॉल में भी राइटिंग किया जा रहा है। और वहाँ पे पुट साइड पे अगर देखेंगे तो 17,500 के पुट में 5,800 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट जरूर देखने को मिल रहा है, पर ये बाइंग या सेलिंग ये मैं कंफर्म नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। क्योंकि 17,450 के पुट के ऊपर देखिए 4,800 कॉन्ट्रैक्ट्स का अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। 17,550 के
पुट के ऊपर देखिए 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स का अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। 17,600 के पुट साइड के ऊपर देखिए करीब 30,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। 17,650 के पुट के ऊपर 4,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का और 17,700 के पुट के ऊपर भी 4,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। इन द मनी सारे पुट्स में एक्सेप्ट 17,500 के पुट सारे के सारे पुट्स में अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। मतलब पुट राइटर डर गया है। और यहाँ पे आउट ऑफ द मनी पे भी 17,300 17,200 पे राइटिंग करने का हिम्मत उन लोगों को आज के डेट में कम से कम नहीं है। वो राइट कर रहा है 250-300 पॉइंट नीचे 17,100 के पुट में, 17,000 के पुट में। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन चेन हमें सीधा सीधा बियरिश नजर आ रहा है। फ्रेंड्स मैंने अपना प्राइस एक्शन एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस सब कुछ रखा है। अभी मैं एक बार कंक्लूजन के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए ऊपर का जो रेजिस्टेंस बाजार को मिलेगा वो पहला रेजिस्टेंस होगा ऊपर में 17,470। उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस बाजार को जहां पे मिलेगा वो होगा 17,640 और उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस जहां पे मिलेगा वो होगा 17,800। जहां तक नीचे सपोर्ट का सवाल है, जो पहला सपोर्ट बाजार को मिलेगा वो 17,250 पे, दूसरा सपोर्ट बाजार को मिलेगा 17,120 पे और तीसरा सपोर्ट बाजार को मिलेगा 17,940 पे। अभी स्ट्रैटेजी क्या लेना चाहिए? फ्रेंड्स स्ट्रैटेजी यही हम लोगों को रखना चाहिए कि ऊपर में जब बाजार जाए, मतलब 17,470 जो पहला रेजिस्टेंस है, इसका मैं ये लेवल के लिए मैं सेल ऑन राइज आप लोगों को करने के लिए नहीं कहूँगा, पर 17,640 के नज़दीक अगर एक बार चला जाता है दोबारा तो वहाँ पे 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए एक बार सेल ऑन राइज करना चाहिए। पर इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर वो लेवल ट्रिगर हो जाता है, उसको वो क्रॉस हो जाता है तो गलती से भी शॉर्ट पे मत बना डालिएगा और ब्रेकआउट बाय ले लीजिएगा तुरंत उसके ऊपर। और अगर 17,800 तोड़ता है ऊपर में तो जरूर बाई पे बैठिएगा और वहाँ पे भी सेल ऑन राइज करने का कोशिश मत कीजिएगा। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नाउ जहां तक बाय ऑन डिप्स का सवाल है, किसी भी डिप पे मत बाई करिएगा। किसी भी डिप को बाई के लिए कम से कम आने वाला हफ्ता यूज मत कीजिएगा। अगर आपका रैली मिस हो जाए तो समझ लीजिएगा कि मिस हो गया, हर रैली को ही पकड़ना पड़ेगा। इस हफ्ता में भी तो 17,000 से 17,600 का रैली हुआ, कौन सा हम लोग पकड़ पाए? पर हम लोगों को सेफ ट्रेड लेना है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद प्रॉफिट बनाना है। तो बाय ऑन डिप्स मत कीजिएगा। ब्रेकडाउन सेल हर लेवल काटने के बाद, हर सपोर्ट लेवल काटने के बाद 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट टारगेट के लिए ब्रेकडाउन सेल लेने का कोशिश कीजिएगा। और अगर 16,940 के नीचे बाजार क्लोज कर देता है वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे नहीं, मतलब आने वाला फ्राइडे अगर आप लोगों को ये देखने को मिल जाए कि 16,940 के नीचे क्लोज हो रहा है तो जरूर शॉर्ट पोजीशंस बनाइएगा। वहाँ पे थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस लीजिएगा, 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ करीब 250-300 पॉइंट का टारगेट के लिए वहाँ पे ब्रेकडाउन सेल लेने का कोशिश एक बार जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स मैंने जो भी एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा है, जो भी व्यू रखा है, ये मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आप लोग इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।